वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं राहुल जैन एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपने चर्चा किए थे कक्षा 12 के कुछ टॉपिकों के बारे में। आज उसी कड़ी के आगे की ओर बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे सेल और उसके कनेक्शन के बारे में। सेल और सेल के कनेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले सेल के बारे में अच्छे से अपन को क्या होगा जानना होगा, तभी उसका कनेक्शन अपन को अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक फिजिक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए तो ये टॉपिक बना है, लेकिन ये पूरी फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा जो भी सीनियर क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है। तो सेल के कनेक्शन को पढ़ने से पहले सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सेल क्या होता है। तो बढ़ते हैं आज की इस टॉपिक की ओर। पहले सेल के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द कनेक्शन ऑफ सेल, राइट। तो देखिए सेल क्या चीज होता है। तो सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक इसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, मतलब रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दैट इज प्राइमरी टाइप सेल। ये प्राइमरी टाइप सेल हो गई। एक होता है सेकेंडरी टाइप के होते हैं जो दो बार प्रोसेस को करते हैं, मतलब उसमें रसायन ऊर्जा क्या रहती है, स्टोर रहती है, और वो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और फिर वापिस रसायन और फिर विद्युत, ये प्रोसेस उसमें चलता रहता है, जिसको अपन बैटरी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस टॉपिक में अपन सेलों के सेल के बारे में बात करेंगे, उसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उसको करना जरूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अपने पास 2-2 वोल्ट के 10 सेल है या 5 सेल है और अपन को 10 वोल्टेज चाहिए, तो उसको जोड़ना पड़ेगा किसी न किसी क्रम में। या अपन के पास 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज के सेल है, लेकिन अपन के पास अपन को रिक्वायरमेंट 1 वोल्टेज की, तो फिर सेलों को किसी न किसी तरीके से अपन को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसलिए उसके कनेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आवश्यक वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए इसका कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। अपनी ये परिपथ को जितना वोल्टेज चाहिए उसके लिए अपन को क्या करना होता है, ये कनेक्शन करना होता है। तो पहली बात तो ये जानते हैं कि वो रसायन ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। दूसरा क्या होता है, आवश्यक वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए उनके कनेक्शन को किया जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आगे उसका टॉपिक है कि सिंबल क्या चीज होता है। तो दो तरह के सेल मेनली अवेलेबल है, और उसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है कि नॉर्मल सेल क्या होता है, तो एक होता है आदर्श सेल। नॉर्मल सेल क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक प्लस के टर्मिनल और एक माइनस के टर्मिनल, यानी एक उसका प्लस वाला टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है। अपने जो घरों में जो नॉर्मल पेंसिल सेल होता है उसका ये टोपी वाला हिस्सा प्लस का होता है और नीचे वाला किसका होता है, माइनस का होता है। फिलहाल उसको लेकिन जब अपन सर्किट में ड्रॉ करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि बड़ा वाला टर्मिनल प्लस का होगा, छोटा वाला किसका होगा, माइनस का होगा। एक और सेल को बनाते समय उसमें कुछ न कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है, अशुद्धियां रह जाती है। जैसे उसके इलेक्ट्रोड पे जंग लगना, ये इलेक्ट्रोड सही नहीं है, केमिकल सही नहीं लिया अंदर का, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि किसके रूप में निकल के आती है, इस आर के रूप में निकल के आती है, जिसको अपन आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान रहे कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल के अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है। बाहरी जो अपने जो कंडक्टर होते हैं, नॉर्मल चालक होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैपिटल आर से डिनोटेट करते हैं, लेकिन सेल की प्रॉब्लम को किससे लिखा जाता है, स्मॉल आर से लिखा जाता है। एक और चीज आपको वी और दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये भी क्या चीज होता है। मैं आपको ये कहूं कि आप मार्केट जाइए और 2 वोल्टेज का सेल लेकर आइए, राइट। आप तो किसी दुकानदार के पास जाएंगे और क्या कहेंगे कि हमें भी 2 वोल्टेज का सेल दे दीजिए। दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार को इतना नॉलेज नहीं होता क्या होता है, उसके पास तो लिखा हुआ है कि ये 2 वोल्टेज का है, तो वो उठा के आपको कह देगा ये लीजिए 2 वोल्टेज का सेल। और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि उस पर लिखा हुआ है कितना है, 2 वोल्टेज। वही है अपना ईएमएफ। यहाँ पर ई मतलब विद्युत वाहक बल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई, मतलब इस पर 2 लिखा हुआ है तो 2 ही क्या है, ई है। अब इसकी क्या गारंटी है कि ये 2 ही है, मतलब सेल उस दुकानदार के पास साल भर से पड़ा हुआ भी हो सकता है, कंपनी के पास रह सकता है। जब आप लेकर आए और उसको जब वोल्टमीटर से चेक किया तो आपके पास मिला 1.5, मान लीजिए कुछ कम ज्यादा, तो 1.5 वोल्टेज आपको मिला, मतलब आप लाए तो 2 के हिसाब से थे और मिला 1.5। इसका मतलब ये जो बी है ना, ये वही चीज होती है। मतलब हो सकता है 2 वोल्टेज का हो सकता है वो कम का हो, ज्यादा का कभी होगा नहीं। तो ई और बी सर्किट के इसी के परिवार के एक सदस्य है, और वोल्टमीटर को यहाँ पर रिलेशन के तौर पर देखा जाएगा कि ई बी और आर बी कोरिलेशन होगा, जिसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। देखिए
फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई सेल बेस्ट कंडीशन के ऊपर है, मतलब उसको बनाते समय किसी भी प्रकार की अपने पास असुविधा नहीं है। मतलब कंपनियां ऐसे तो है कि कई बार पब्लिक की रिक्वायरमेंट के अनुसार सस्ते सेल बना देती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स रह जाती है, वो तो इस टाइप का है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती है, पब्लिक ऐसी भी है मार्केट में जिनको बेस्ट चाहिए, तो वो बेस्ट के लिए ये वाला सेल है। कैसे? देखिए, आप मार्केट में एक सेल लेने खरीदते हैं, आप 500 रुपए वाला पेंसिल सेल 5 का भी आता है, और वो सही आप बढ़िया कंपनी में जाओगे तो आपको 15-20 रुपए का भी मिलता है। सेम वोल्टेज सेम शक्ल के हैं, लेकिन उनकी प्राइस में फर्क है। इसका कारण है कि उसकी जो महंगा वाला है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 किया गया है, इसलिए वो लंबे समय तक वर्क करेगा सेल, इसीलिए उसको आदर्श सेल का दर्जा दिया गया है। और इसीलिए अपन सामान्य जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट बनाएंगे उसमें ये वाला सिंबल ही ड्रॉ करेंगे, मतलब एक डीसी स्रोत के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक और 0 शून्य, वही एक बेस्ट सेल मतलब आदर्श सेल कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो सेल के तीसरे वाले पार्ट की तरफ, जो कि इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है। तो देखो, चार्ज और डिस्चार्ज से क्या रिलेटेड है? सेल को जब आवेशित किया जाता है या निरावेशित किया जाता है, आपको पता है बैटरी जो होती है पहले लेती है, देना पर देती है, बिना दिए तो कैसे देगी वो? तो चार्ज और डिस्चार्ज की कहानी तो इसके अंदर अपन को चर्चा करनी ही होगी। सेल हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो प्लस वाले टर्मिनल से बाहर की ओर करता है। तो आप यहाँ गौर करके देखिए, दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, ये प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस। इसमें टर्मिनल में करंट अंदर आ रहा है और इस टर्मिनल से बाहर जा रहा है। गौर से देखना इस बात को। अब सेल हमेशा करंट देने के लिए आता है, राइट? लेकिन क्या रखना, बैटरी भी आजकल की जो सेल है वो बैटरी का रूप ले चुके हैं। तो पहले वो चार्ज होते हैं, फिर डिस्चार्ज की तरफ जाते हैं। तो नॉर्मली सेल जब परिपथ में आपको ऐसे दिखे, मतलब प्लस से बाहर की ओर आ रहा है करंट, तो ये समझना है कि वो करंट सर्किट को धारा दे रहा है, करंट दे रहा है, मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। अगर वो प्लस वाले टर्मिनल से ले रहा है, अगर वो प्लस वाले टर्मिनल से ले रहा है, इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है, मतलब वो आवेशित हो रहा है। तो सिंपल सी बात, प्लस से बाहर मतलब डिस्चार्ज, प्लस से अंदर मतलब चार्ज। तो ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है, और इन्हीं के बेसिस पर ये वाला भाई साहब V, E और R में एक रिलेशन होता है, ध्यान रखना। जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? चार्ज। चार्ज होगा तो आप क्या इक्वेशन लगाओगे? V बराबर E प्लस IR, V बराबर E प्लस IR। और जब ये डिस्चार्ज होगा तो बस कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह क्या करना है? माइनस करना है। अब आप सोच रहे हो कि रिलेशन कहां से है? आप इसके लिए अपन अपना टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ की थ्योरी में, वहां से इसको प्रूव करेंगे कि V बराबर E प्लस IR कहां से है। फिलहाल आप याद रखना, ये रिलेशन होता है V और E के अंदर, और R के साथ इसका कोरिलेशन है। तो ध्यान रखना, प्लस मतलब चार्ज, माइनस मतलब डिस्चार्ज। ज्यादातर केस में अपने पास 80% केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि बच्चों को ये याद रहता है, वो घुमा के ये पूछ देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये तभी लगाना है जब प्लस के अंदर करंट जाता है, मतलब वो चार्ज होने वाली कंडीशन में होता है। इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अपना फोर्थ पॉइंट है सेल के खुले परिपथ में होने की कंडीशन। अब खुले परिपथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आप मार्केट से 2 वोल्टेज का सेल लेने गए थे और रास्ते में आपसे पूछा कि बताइए कितने वोल्टेज का है, तो आप क्या बताओगे? 2 वोल्टेज बताओगे। आपने अभी तो वोल्टमीटर से तो चेक किया ही ना, आपने केवल आपका दोस्त मिला, भाई क्या लेके जा रहा है सेल, और पढ़ा लिखा है तो पूछेगा कितना वोल्टेज का है, तो 2 वोल्टेज का। इसका मतलब वो खुले सर्किट में है, अभी सेल हवा में है, मतलब वो आपको सर्किट में जोड़ा नहीं है अपने परिपथ में। इसलिए ओपन सर्किट में जो लिखा हुआ होता है ना वही V होता है, जो E है वही V है। देखिए, जो E है वही V है, मतलब यहाँ पर जो आपको ये पूछे ओपन सर्किट A से B, तो A से B का आपसे खुले परिपथ में आपसे पूछे कि यहाँ V क्या होगा, तो ये खुले सर्किट में है, खुले में क्या होगा? E ही क्या होगा? V होगा, राइट? इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, इसके न्यूमेरिकल पे अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनल वोल्ट, ये वाली चीज कैसे निकालते हैं? ये चीज मैंने आपको बड़ी आसानी से बताई थी, लेकिन यहाँ और समझिए। देखिए, प्लस माइनस ये तो उसके खुद की प्रॉब्लम, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये इसकी प्रॉब्लम। अब समस्या क्या होता है कि सेल का जो कनेक्शन होता है ना, उसमें प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं, और उसका कनेक्शन करते समय ये क्या रखना होता है कि प्लस वाला माइनस से जुड़े और माइनस वाला प्लस से जुड़े। यानी ऐसे नहीं माइनस माइनस जुड़ गए, प्लस प्लस जुड़ गए, प्लस प्लस मतलब शॉर्ट सर्किट, वो नुकसान हो जाएगा अपने लिए। तो फिलहाल इसकी चर्चा अपन अभी कनेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ये सेल सही जुड़े हुए हैं या गलत जुड़े हुए हैं, आपको ये पता लगाना है। तो देखिए, यह माइनस माइनस से जुड़ा है, मतलब पानी की गड़बड़ है, गलत कनेक्शन है। अब गलत कनेक्शन तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि अब उनको सही कनेक्शन के बारे में पहचानना होगा कि वो कनेक्शन सही क्या है।
देखिए अब दो प्रॉब्लम्स हो गई कि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब करंट या तो इधर की तरफ फ्लो होगा या फिर इसके, मैंने कहा ना करंट हमेशा प्लस से बाहर आता है। अब ये कहता है कि मैं इधर चलाऊंगा और ये कहता है कि मैं इस तरफ चलाऊंगा। अब चलेगी किसकी, इस वाले की। ऐसी जगह पर आपको सेल के वोल्टेज को चेक करना है, ईएमएफ को चेक करना है कि ज्यादा किसका है। तो बताइए ये 10 वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है 4 वोल्टेज है। तो बताओ इसकी चलेगी इस वाले की चलेगी, राइट, इसकी चलेगी इसकी नहीं चलेगी, मतलब इससे प्लस वाले करंट से बाहर आएगा और ये करंट ऐसे फ्लो होते हुए और ये अंदर की तरफ इस सेल के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब आप मुझे बताइए ए सेल से तो बाहर है, ए सेल से बाहर का मतलब डिस्चार्ज का मतलब ए सेल के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला, V बराबर E माइनस आई आर। माइनस मतलब बाहर डिस्चार्ज हो रहा है और ये देखिए इसके अंदर ये प्लस के अंदर जा रहा है मतलब चार्ज हो रहा है और चार्ज होने वाली कंडीशन पे क्या लगाएंगे अपन प्लस वाला टर्मिनल यानी प्लस वाले को काम करेंगे। फॉर्मूला सेम है लेकिन माइनस प्लस का लगाना है। ये पता लगाना है कि जो सेल करंट दे रहा है मतलब डिस्चार्ज हो रहा है वहां माइनस और जो खुद ले रहा है वहां पर आएगा प्लस। तो ये दो कनेक्शन बनेंगे, जब इसको कनेक्शन पढ़ेंगे तो ये बड़े काम आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट 6 की ओर, जो कि क्या कर रहा है कि सेलों के कनेक्शन के बारे में बता रहा है कि वो टाइप्स कितने होते हैं। तो सेल के कनेक्शन के टाइप दो होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। दो मुख्य बातें यहाँ पर नोट करनी है कि सीरीज में क्या होता है हमेशा करंट सेम रहता है। ऐसा आपने रेजिस्टेंस के कनेक्शन में भी पढ़ा था कि उसमें श्रेणी क्रम होता है, उसमें धारा का मान क्या होता है समान होता है। और जो पैरेलल होता है समांतर क्रम होता है उसमें विभव का मान प्रत्येक पार्ट पर क्या रहता है एक समान रहता है। दो बातें अच्छे से दिमाग में डालना, श्रेणी का मतलब सीरीज का मतलब धारा समान और समांतर क्रम का मतलब उसमें विभव का आपको क्या मिलेगा समान मिलेगा। तो आज की इस टॉपिक के अंदर अपने सेल के बारे में पढ़ा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन जो अपना पार्ट है कौन सा, इसका पहला वाला पार्ट सेलों का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। बढ़ते हैं आगे की ओर सेलों की श्रेणी क्रम संयोजन की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, उसके बाद में अपन पैरेलल की चर्चा करेंगे। सेलों के श्रेणी क्रम सीरीज पहले इसको देना आपको इसको, क्योंकि ये कनेक्शन समझ में आएगा तो ये वो क्लियर होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, वो होता क्या चीज है वो आप अच्छे से समझिए। कि अगर मान लीजिए ये सेल और ये सेल का ये जो वाला टर्मिनल प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो ये पहले सेल का जो प्लस है ना दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ेगा, दूसरे सेल के किससे जुड़ेगा नेगेटिव से जुड़ेगा, प्लस प्लस कभी भी नहीं जुड़ेंगे। मतलब सीरीज कनेक्शन की सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइन में तो लगेंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन लगने का भी एक तरीका है कि प्लस वाला टर्मिनल माइनस से जुड़ेगा और माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब कुल मिलाकर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कहीं आपको ये दिख जाएगी कि दोनों टर्मिनल सेम लग गए, इसका मतलब वहां पर दुर्घटना होना संभावित है। वहां पर सेल की जो ईएमएफ है मतलब तुल्य विद्युत वाहक है, मतलब वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। तो आप उनको कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है कि सही जोड़ना है। और इसलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेल का धनात्मक सिरा जो होता है उसको सेल के दूसरे मतलब दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरे से क्या करना है जोड़ना है, और ये नियमानुसार चलाना है। दूसरी बड़ी बात क्या होता है इस सीरीज कनेक्शन का बेनिफिट क्या होता है, इस कनेक्शन की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें करंट नहीं बदलता, मतलब जो धारा रहती है ना पूरे पथ में वो क्या रहती है सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। यही आप सबसे बड़ी बात ध्यान रखना। और इसका जस्ट अपोजिट पैरेलल कनेक्शन तो समांतर में वहां पर आपको विभव एक जैसा मिलेगा। इसकी चर्चा आगे इसके बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले सर्किट की चर्चा करते हैं। सर्किट क्या कह रहा है देखिए, ये देखिए सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R, ये दूसरा सेल जिसका प्लस माइनस। अब देखिए ये माइनस वाला प्लस से जुड़ रहा है, माइनस वाला किससे जुड़ रहा है प्लस से। इस दूसरी बड़ी बात क्या है कि दो अपने सेल ये 3 भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, हमें ऊपर डिपेंड करता है जितनी सर्किट को रिक्वायरमेंट होती है उससे जोड़ सकते हैं। फिलहाल समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सर्किट लिए जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है। 12वीं क्लास वाले बच्चे अच्छे से नोटेट करें, आपके बोर्ड पैटर्न पर ही मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए तो 2 सेल है E1 और E2, तो E1 और E2 दोनों का कनेक्शन आपका ध्यान रखें वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर बताया। ये दोनों का वोल्टेज V1 V2 ध्यान रखना, ये करंट हमेशा कहां से निकलेगा प्लस वाले से निकलेगा। देखिए इधर भी प्लस है तो इधर दोनों साथ में होंगे ना, तो ये हो जाएगा, तो ये करंट ऐसे फ्लो होते हुए यहां तक पहुंचेगा। ये बाहर का प्रतिरोध, यहाँ R एक बल्ब हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, तो जो कि यहाँ परिपथ को क्या करेगा क्लोज रूप देगा, क्योंकि जब तक सर्किट बंद नहीं होगा ना पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा
तब तक करंट नहीं बहेगा, इसलिए इसको यहाँ पर R को जोड़ा गया है। तो R हो गया बाह्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले सर्किट डिजाइन करेंगे जो कि नॉर्मल बात है। तो यहाँ वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगता है, समांतर क्रम में लगता है, ये बात आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर सेल से करंट बाहर आता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर E माइनस आई आर, और अंदर आता है तो प्लस का आई आर। देखिए मतलब ये बाहर ये भी बाहर करना में दोनों में माइनस का आई आर लगेगा, यानी E माइनस आई आर वाला फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रथम सेल के लिए यहाँ पर ये V1 चेक करेंगे, ये V2 चेक करेंगे। देखना V1 और V2 का योग ही कितना होना चाहिए, यहाँ पर V आना चाहिए, दोनों का एडिशन आना चाहिए यहाँ पर। चलो तो प्रथम सेल के लिए जो अपना जो वोल्टेज डिफरेंट है वो निकालना है, तो विभवांतर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला सीधा सा होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो V बराबर E माइनस आई आर। देखो V कितना है V1, E कितना है E1, I तो I1 नहीं हो सकता क्योंकि करंट तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो I की जगह I और R की जगह क्या लिखेंगे अपन R1। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए तो वो क्या हो जाएगा V2 E2 माइनस का आई आर। दोनों में ध्यान रखना I सेम है, माइनस का ध्यान रखना क्योंकि दोनों सेल प्लस से करंट को छोड़ रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज हो रहे हैं, चार्ज वाली कंडीशन तो नहीं है। अगर ये गलत होता चार्ज होता तो ये प्लस आता, राइट। अब दोनों के वोल्टेज को अपन ऐड कर देंगे, जैसे वोल्टेज को ऐड करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और V2 की वैल्यू को भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो E1 प्लस E2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, सेम चीज है, और यहाँ माइनस के I को कॉमन लेके अंदर क्या हो जाएगा R1 और R2। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या चीज है कि यहाँ पर जो ये V दिख रहा है आपको, ये वाला V, इस V को यहाँ पर ओम थ्योरी से यहाँ पर करंट आई आ रहा है, तो ओम के नियम से यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, राइट। वही चीज यहाँ पर मैंने बोला है V बराबर क्या हो गया आई आर। जैसे V बराबर अपन आई आर खोलेंगे तो देखो इस V की जगह क्या रख देंगे अपन आई आर। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर E टोटल और माइनस का आई आर टोटल। ये टोटल क्या चीज है, जो मेरे पास E1 प्लस E2 था इसको मैंने क्या लिख दिया E टोटल, और ये R1 प्लस R2 था, इनको क्या लिख दिया R टोटल। मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है उस सबका टोटल सम, राइट। तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब अब माइनस वाले को इस वाले ब्लॉक को उठाकर आप इधर ले जाओ और माइनस कॉमन ले लो, यानी ये माइनस क्या आई कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा R और ये R। फिर क्या होगा, ये 80 यहाँ से I को निकालोगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या जाएगा 80R प्लस RT, जो कि एम्पीयर में देगा। अब काम की बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात क्या चीज है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है अपने पास। तो यहाँ पर बताओ ये क्या, ये चीज ये वाला फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये वैल्यू कितनी है E1 प्लस E2, मतलब अपना आंसर क्या होगा ET बराबर क्या होगा E1 प्लस E2। ध्यान रखना ये दो सेल लिए तो E1 प्लस E2 है, तीन लिए थे तो क्या था E1 E2 E3। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, आप मार्केट से तीन सेल लेके दो वोल्टेज तो आप उनको सीरीज में जोड़ती है, राइट। तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना हुआ, तीन है, तो E1 E2 E3, दो 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 मतलब 6। इसी प्रकार से कितने भी हो सकते हैं, तो मतलब ये जुड़ते चले जाएंगे। एक बात का अगर ये बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, तो इनको ऐसे ही अपन चलाते चले जाएंगे। E1 E2 E3 10 सेल है तो 10 को जोड़ते हैं। एक चीज ये है कि अगर आपने सेल का कनेक्शन गलत दे रखा है, ये तो सही कनेक्शन पर है, अगर गलत कनेक्शन होता तो क्या लिखते हैं E1 माइनस E2। शर्त ये है कि E1 बड़ा होना चाहिए E2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो तब आप उनको ये जोड़ने के बजाय क्या करते हैं, घटाते हैं। ध्यान रखना ये अपना जुड़ेगा तभी जब सेलों का कनेक्शन सही होगा, और ये जब घटेगा कब, जब गलत कनेक्शन होगा। बड़े में से छोटे वैल्यू को आसानी से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए आगे क्या है कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब वो क्या है कि अगर ये दो सेल जुड़े हुए तो उनके प्रतिरोध भी जुड़ेंगे, तब क्या आएगा R1 प्लस R2। अगर n एक जैसे है तो ये चलता रहेगा R1 R2 R3 वाला प्रोसेस हो जाएगा। एक चीज करना, सारे सेल एक जैसे दो वोल्टेज के 50 सेल जोड़ रखे हैं अपने। अगर दो वोल्टेज के 50 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तो अपने ये तो है नहीं कि 2 + 2 + 2 करते चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे E + E + E कितनी बार जोड़ेंगे 50 बार। तो इससे बढ़िया अपन डायरेक्ट लिख देंगे E बराबर 50 E टोटल बराबर, राइट। मतलब 50 सेल है तो 50 और 100 सेल है तो 100, मतलब N, राइट। जब एक जैसे सेल होते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NE, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा NR। और इसी के तर्ज पर अपना ये वाला करंट वाला फॉर्मूला, तब I बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी यही है, देखिए यही फॉर्मूला है। लेकिन एक जैसे सेल है तब तो E को क्या बोल देंगे NE, मतलब 50 सेल है तो 50 डायरेक्ट
एक सेल का कितना है 2, तो 50 इंटू 2 100 वोल्टेज हो गया। और यहाँ पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो दे देंगे, एन कितना, कितने सेल लिए थे 50, तो यहाँ पर 50 और उसका रेजिस्टेंस आर क्या होगा बाह्य प्रतिरोध। एक और चीज है, अगर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए R1 और R2 दो है, तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है R1 प्लस R2, मतलब अगर दो बल्ब लगे हुए हैं तो उनके दो प्रतिरोध हो सकते हैं। कहानी सिंपल सी है कि श्रेणी क्रम क्या करना चाहता है कि जितने सेल जोड़ोगे उतना विद्युत वाहक बल आपको मिलेगा, गलत जोड़ोगे माइनस में मिलेगा, सही जोड़ोगे प्लस में मिलेगा। प्रतिरोध है वो वैसे ही मिलेगा जैसे प्रतिरोधों का सूत्र आता था R1 R2 R3, वैसे ही यहाँ पर स्मॉल r का आया, स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज कनेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर जो कि इससे संबंधित क्या है, न्यूमेरिकल है। बढ़ते हैं आज के न्यूमेरिकल की ओर जो कि सीरीज कनेक्शन पर बेसिस है। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसमें आपका क्लियर होगा और कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ये चीजें आप अच्छे से समझोगे तभी आप पैरेलल कनेक्शन के बारे में अच्छे से समझ पाओगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे जिसमें कोरिलेशन होगा दोनों का, सीरीज और पैरेलल का, वो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए पहली नब्ज जो कि सीरीज की है वो क्लियर होना जरूरी है। तो आज की इस न्यूमेरिकल में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पैसेज है और जो एयरफोर्स एग्जाम है उनमें भी ये कंपटीशन में जो भी साइंस से रिलेटेड है उन सभी में ये कॉन्सेप्ट काम करता है, और खासकर बोर्ड क्लास वाले बच्चे ध्यान दें। देखिए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल आपको दिखने में नॉर्मल सेम है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, और तभी आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा जो कि नीट लेवल का है, राइट। फिलहाल पहले नॉर्मल चीज समझते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको धारा को निकालने के लिए जो कि अपना अभी जो फॉर्मूला निकाला था उसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन ये चीज देख रहे हैं कि सेल गलत तो नहीं है, नहीं वो आपको अच्छे सबसे पहला काम, पहली विशेष बात में यही पढ़ा था कि सेलों का कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए प्लस और माइनस और प्लस माइनस, मतलब माइनस का प्लस से जुड़ा हुआ है मतलब अपना कनेक्शन सही है। इसलिए करंट फ्लो होगा प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। तो देखिए इधर प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होगा। ये करंट ये अगला क्या कर रहा है, अपने से पूछ रहा है। तो इस करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर जो अभी निकाला था E, ठीक है, E टोटल और R प्लस स्मॉल r टोटल। सीरीज में नॉर्मल है, कनेक्शन सही है तो प्लस, तो इस हिसाब से E कितना हो गया, 2 हो गया। E1 प्लस E2 कितने सेल कनेक्शन, 2, 3 होते तो 3 एक जैसे होते हैं तो N और T अपॉन में R एक ही है बड़ा वाला, तो R ये कितना है, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल, कहानी खत्म, वैल्यू रख दीजिए। E1 E2 की वैल्यू कितनी है 10, दूसरे वाले की कितनी है 5, कैपिटल बार वाला रेजिस्टेंस 5, और स्मॉल r1 स्मॉल r2 3 और प्लस 2 कितना हो गया 15 बाई, और ये कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर हो गया, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान रहे अगर ये सेल गलत जुड़ा होता तो यहाँ से किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं, राइट। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कर रहा है, फिर ये इक्वेशन दीजिए, सेम चीज है देखिए, लेकिन गौर से देखने वाली बात क्या है कि इसका जो प्लस वाला टर्मिनल है और ये इसका प्लस है, दूसरा क्या है कि ये जो माइनस वाला है, देखिए गौर से देखिए माइनस माइनस जुड़ गया, मतलब यहाँ कनेक्शन गलत है, राइट। ये चीज है। अब आपको अच्छे से इक्वेशन को पढ़ना है, चीज वही है लेकिन कनेक्शन गलत है। यहाँ करंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है तुमको, E1 माइनस E2, लेकिन बड़ा में से छोटा, बड़ा कौन है, E1 ही है, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, और R की जगह अकेला R और R1 प्लस R2। काम की बात का ध्यान रखना कि सेल गलत जुड़ने पर रेजिस्टेंस में कभी माइनस नहीं लगेगा, केवल E में मतलब E में माइनस लगाना है, R में कभी भी आपको माइनस नहीं लगाना है। मतलब सेल गलत जोड़ो चाहे सेल जोड़ो, R तो वही रहेगा R1 प्लस R2, 3 है तो R3, 4 है तो R4 और बहुत सारे है तो R1 R2 R3। लेकिन E का ध्यान रखना कि जो गलत है वो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस आने का मतलब है गलत कनेक्शन है। रख दीजिए वैल्यू, E1 कितना 10, E2 कितना है बताओ 5, और कैपिटल R अपना कितना है 4, प्लस ये दोनों कितने हैं 2 और प्लस 4, तो कितना हो गया 5 और ये हो गया 10, राइट। तो ये क्या ठीक है 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोनों में काम की बात क्या है कि इसमें लगा रहे हैं प्लस, इसमें माइनस, इसका कारण है ये कनेक्शन सही है, ये कनेक्शन क्या है, गलत है। अब आगे देखिए, कई बार क्या होता है कि ये अपनी जगह सही होते हैं,
ये दो बल्ब लगा देते हैं, नीचे दो हो सकते हैं R1 और R2, देखिए दो जगह ये आ गए, ये R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप करके देखना इसको। इसमें क्या अप्लाई करोगे, वही चीज सेल ध्यान रखना चाहिए। कैसे, देखो माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है, ये माइनस वाला टर्मिनल प्लस से जुड़ा हुआ है, मतलब सही है। मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन करना। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और ध्यान रखना इस बार जो R है वो 2 है, तो कोई बात नहीं, R1 प्लस R2 का हिसाब अपनी जगह, और प्लस, और ये दो स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, नॉर्मल सी वैल्यू है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, नॉर्मल से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जरूर नहीं है कि R अकेला हो, यहाँ R और भी आ सकता है, तो यहाँ पर R1 प्लस R2, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये देखिए, सेल ए और बी के लिए टर्मिनल वोल्टा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें बी आपसे वो बी पूछा है, इसकी फैमिली के 3 आदमी ई आर और बी। ई आर तो अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बी आपसे पूछ लिया, और वो बी निकालने के लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा सेल चार्ज हो रहा है और कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपनी कहानी को अच्छे से समझते हैं। क्या कर रहा है कि एक सेल का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, राइट। तो क्या होता है कि जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो देखिए नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कनेक्शन गलत है। इसका मतलब दोनों सेलों में से, दोनों से प्लस से करंट बाहर नहीं आ सकता, इससे बाहर आप सोचोगे कि इससे भी बाहर आएगा, इससे भी बाहर आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे जाके टकराएंगे, वो तो गलत हो जाएगा सर्किट के लिए। तो एक की चलेगी। अब ज्यादा कौन है, 10, इधर कितना है 4, तो इसकी चलेगी, तो ये वाला करंट कैसे फ्लो होगा। तो गौर से देखिए, इसमें से करंट बाहर निकला, तो ये तो क्या हुआ बताओ, इसमें ये बाहर निकला, तो ये तो क्या हुआ, डिस्चार्ज, ये तो क्या हुआ, डिस्चार्ज, राइट। और ये वाली कंडीशन देखिए, सेल के प्लस में जा रहा है, तो ये क्या लगेगा, चार्ज वाली कंडीशन पे लगेगा, राइट। एक चार्ज और एक डिस्चार्ज। तो सबसे पहले अपन को बी तक पहुंचने के लिए करंट चाहिए, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, इसमें सॉल्यूशन में जाएंगे और क्या निकाल के लेके आएंगे, करंट। और आई बराबर गलत कनेक्शन पे क्या लगाते हैं, E1 माइनस E2 और R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 वाला फॉर्मूला लगेंगे, राइट। तो बताइए E1 कितना 10, ये कितना है 4, कैपिटल R कितना है 3, स्मॉल r कितना है 2, और इसका कितना है 1, तो कितना हो गया 6/6 यानी 1 एम्पियर। मतलब करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब अपन को टर्मिनल वोल्टेज तक पहुंचना है, तो देखिए सेल ए, ठीक है, इसको अपन ए सेल मान लेते हैं, तो ये ए सेल है और ये सेल कौन सा है, बी है। तो सेल ए के लिए बी का मान, इसको टर्मिनल वोल्टा अपन बोलते हैं, राइट। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताओ। पहले ये देख लें कि चार्ज है डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है मतलब करंट दे रहा है, और देने वाली कंडीशन का कौन सा फॉर्मूला बताइए, V बराबर E माइनस IR वाला फॉर्मूला, राइट। आपको अच्छे से बताया तो नहीं मैं कि ये ध्यान रखना, आपको यही है अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर। तो V निकालना है, E की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पर, इसको अपन पहले से तो E1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, वो मानो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो। इसका E कितना है 10, I कितना है अपने पास 1, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये 2 में से गया तो कितना वोल्टेज आया 8 वोल्ट, अपना आंसर होगा, राइट। अब सेल बी के लिए निकालना है, तो सेल बी के लिए, तो सेल बी के लिए क्या करोगे, तो V बराबर E माइनस IR। अब ये गलती मत करना, हर स्टूडेंट क्या करता है V बराबर E माइनस IR को फॉलो कर देता है। चेक कर लो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेल प्लस में ले रहा है, और जैसे ही सेल प्लस में लेता है तो प्लस चार्ज हो रहा है, और चार्ज होने वाली कंडीशन पे चिन्ह किसका आ जाएगा यहाँ पर, अपन यहाँ पर किसको अप्लाई करेंगे, प्लस को अप्लाई करेंगे। बस वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे अपन वैल्यू रखेंगे V बराबर, तो E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस I की वैल्यू 1 और R कितना है इसका 1, तो कितना हो गया 6 वोल्ट, राइट। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान रखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट जैसे एग्जाम कंपटीशन के काफी एग्जामों में पूछा गया है, फोर्स में पूछा गया है, बोर्ड वाले पैटर्न पे भी पूछा जा सकता है। पहले बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तब न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होंगे, और V बराबर E माइनस IR का आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कोई भी मतलब समझने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगले पार्ट में और अच्छे से उसको समझाया जा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बच्चों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।